नमस्कार दोस्तों, संबोध सागर में आपका स्वागत है। आज है 30 अप्रैल। आज हम लोग 30 अप्रैल से संबंधित सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि संबोध सागर को आप लोग लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए स्टार्ट करते हैं 30 अप्रैल के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर 1, माइकल रॉबिन्सन किस क्षेत्र से संबंधित हैं? ऑप्शन है ए इतिहासकार, ऑप्शन बी गणितज्ञ, ऑप्शन सी खेल और ऑप्शन डी संगीत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी खेल क्षेत्र से संबंधित हैं। कौन? माइकल रॉबिन्सन। यह जो है आयरलैंड के फुटबॉलर हैं। किस देश के हैं? क्या हैं? तो यह माइकल रॉबिन्सन आयरलैंड के फुटबॉलर हैं। जो है फुटबॉल से संन्यास लेने के बाद इन्होंने स्पेन में जाके ये बस गए। पहले आयरलैंड के फुटबॉलर थे जो फुटबॉल से संन्यास लेने के बाद जो है स्पेन में जाके बस गए थे। वहां ये कमेंटेटर बन गए थे। इनका भी हाल ही में निधन हो गया जो है। तो क्या देखा हम लोगों ने? माइकल रॉबिन्सन किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो राइट आंसर खेल से। क्या थे? आयरलैंड के फुटबॉलर थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, नगेशिया जनजाति संबंधित है। ऑप्शन है ए राजस्थान से, ऑप्शन बी असम से, ऑप्शन सी झारखंड से, ऑप्शन डी मणिपुर से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी झारखंड से जो है नगेशिया जनजाति संबंधित है। जो है यह झारखंड की 32 जनजातियों में से एक नगेशिया जनजाति झारखंड में है। जो है अच्छा, ये करंट में किस लिए उठा है? तो झारखंड की नगेशिया जनजाति में स्मिता नगेशिया ने एक कीर्तिमान रच दिया है, जो झारखंड सिविल सर्विस में जो है अपना सिलेक्शन ले लिया है। पहली नगेशिया जनजाति की लोग हैं ये स्मिता नगेशिया ने, जो झारखंड सिविल सर्विस में अपना स्थान नियुक्त करवाया है। तो इसलिए क्वेश्चन करंट में बन गया है कि नगेशिया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा झारखंड। झारखंड की 32 जनजातियों में से एक नगेशिया जनजाति है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, यूएससीआईआरएफ की रिपोर्ट को किसने खारिज कर दिया? यूएस यानी यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम। यूएससीआईआरएफ मीन्स यूनाइटेड स्टेट कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम की रिपोर्ट को किसने खारिज कर दिया? तो ऑप्शन है ए ईरान, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी चीन और ऑप्शन डी भारत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी भारत ने जो है यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम की रिपोर्ट को जो है खारिज कर दिया है। इस रिपोर्ट में भारत को जो है 14 ऐसे देशों में शामिल किया गया था जहां पर धार्मिक आज़ादी को लेकर खतरा बताया गया था। इसलिए जो है भारत ने यूएससीआईआरएफ की रिपोर्ट को खारिज कर दिया जो है कि इस रिपोर्ट में सत्यता नहीं है। क्यों? क्योंकि भारत को 14 ऐसे देशों में शामिल किया गया था जहां पर धार्मिक आज़ादी को लेकर खतरा बताया गया था। जो है बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, किस हाई कोर्ट में जाति का उल्लेख नहीं किया जाएगा? यानी क्वेश्चन कि हाल ही में किस हाई कोर्ट में अब जाति शब्द का उल्लेख नहीं किया जाएगा, वहां पर जाति शब्द को लिखा हुआ है उसको डिटेल में देते हुए नहीं पाया जाएगा। तो ऑप्शन है ए दीवानी हाई कोर्ट, ऑप्शन बी दीवानी नहीं है, ऑप्शन मिस्टेक हो गई है टाइपिंग में, दिल्ली हाई कोर्ट होगा। क्या होगा? दिल्ली हाई कोर्ट। ऑप्शन बी राजस्थान हाई कोर्ट, ऑप्शन सी प्रयागराज हाई कोर्ट और ऑप्शन डी मुंबई हाई कोर्ट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी राजस्थान हाई कोर्ट में जो है अब जो है जाति शब्द का उल्लेख नहीं किया जाएगा। किस हाई कोर्ट में? तो राजस्थान हाई कोर्ट में अब जाति शब्द का उल्लेख नहीं किया जाएगा। कहीं भी किसी भी अदालत में राजस्थान के वहां पर जाति का उल्लेख नहीं किया जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, एशिया के सबसे अधिक मुकदमे तय करने वाले न्यायाधीश बन गए हैं।
जो अभी हाल ही में रिटायर हो गए थे। तो क्वेश्चन है एशिया के सबसे अधिक मुकदमा तय करने वाला न्यायाधीश कौन है? तो ऑप्शन ए रंजन गोगोई, ऑप्शन बी सुधीर अग्रवाल, ऑप्शन सी शरद अरविंद बोबड़े और ऑप्शन डी जे.एस. वर्मा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो है बी यानी सुधीर अग्रवाल। सुधीर अग्रवाल जो है एशिया के सबसे अधिक मुकदमे तय करने वाले न्यायाधीश बन गए हैं। यही इनकी मुकदमों की तय करने की संख्या की बात करें तो इन्होंने 1,40,060 मुकदमे तय कर नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया जो है। अच्छा, अब बात करें सुधीर अग्रवाल की तो ये जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट में वरिष्ठ न्यायाधीश थे, जो अब यह रिटायर हो चुके हैं। क्या है, अब जो है यह रिटायर हो चुके हैं। किस हाई कोर्ट में थे, कहाँ हाई कोर्ट में थे? तो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाई कोर्ट में वरिष्ठ न्यायाधीश के पद पर थे, जो इन्होंने 1,40,060 मुकदमे तय कर जो है एशिया के सबसे अधिक मुकदमे तय करने वाले न्यायाधीश बन गए हैं। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है इंटरनेशनल डांस डे मनाया जाता है। तो ऑप्शन है ए 22 अप्रैल, ऑप्शन सी बी 23 अप्रैल, ऑप्शन सी 28 अप्रैल और ऑप्शन डी 29 अप्रैल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी 29 अप्रैल को। अच्छा, ये तो बहुत लोग जानते होंगे कि इंटरनेशनल डांस डे कब मनाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी 29 अप्रैल को इंटरनेशनल डांस डे मनाया जाता है। अच्छा, अब ये बहुत कम लोग जानते होंगे कि इंटरनेशनल डांस डे पहली बार कब मनाया गया था। तो इंटरनेशनल डांस डे पहली बार की बात करें तो यह 1982 में पहली बार मनाया गया था। कब मनाया गया था? तो 1982 में पहली बार इंटरनेशनल डांस डे मनाया गया था। और हर साल कब मनाया जाता है? तो 29 अप्रैल को। अच्छा, अब बात करें इसमें क्या कभी भारत के भी प्रतिनिधित्व इसमें शामिल हुए हैं या कितनी बार शामिल हुए हैं? तो जो है इंटरनेशनल डांस डे में भारत की ओर से प्रतिनिधित्व की बात करें तो 1986 में एक बार ही चेतन जलाम ने प्रतिनिधित्व किया था। कब किया था भारत की ओर से इसमें प्रतिनिधित्व? तो 1986 में चेतन जलान ने जो है इसमें प्रतिनिधित्व किया था। तो पहली बार क्या देखा हम लोगों ने इस क्वेश्चन में, कब मनाया जाता है इंटरनेशनल डांस डे? तो राइट आंसर 29 अप्रैल। पहली बार कब मनाया गया था? तो 1982 में पहली बार इंटरनेशनल डांस डे मनाया गया था। अच्छा, भारत की ओर से इसमें प्रतिनिधित्व करने वालों की बात करें तो 1986 में चेतन जलान ने इसमें प्रतिनिधित्व किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कोरोना वॉरियर ऑफ द डे से सम्मानित हुए हैं। ऑप्शन है कोरोना वॉरियर ऑफ द डे अवार्ड से सम्मानित हुए हैं। कौन है? तो अनिल जोशी, ऑप्शन बी कमल कुमार, ऑप्शन सी राजेंद्र सिंह और ऑप्शन डी पंकज जोशी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कमल कुमार जी को अभी हाल ही में कोरोना वॉरियर ऑफ द डे अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परीक्षाओं में पूछा जा सकता है कि कोरोना वॉरियर ऑफ द डे अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमल कुमार को कोरोना वॉरियर अवार्ड ऑफ द डे से सम्मानित किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 यूएस क्रिकेट कोच के रूप में चुना गया है। तो ऑप्शन है ए आरपी सिंह, ऑप्शन बी मोहम्मद कैफ, ऑप्शन सी जे अरुण कुमार और ऑप्शन डी अजय जडेजा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी जे अरुण कुमार। जे अरुण कुमार को अभी हाल ही में जो है यूएस क्रिकेट कोच के रूप में चुना गया है। अच्छा, अब जे अरुण कुमार की बात करें तो यह किस राज्य से संबंधित है? तो यह कर्नाटक से संबंधित है जो है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 फिट विद इंडियन फुटबॉल अभियान प्रारंभ हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 फिट विद इंडियन फुटबॉल अभियान कब प्रारंभ हुआ था? तो ऑप्शन है ए 25 अप्रैल, ऑप्शन बी 29 अप्रैल, ऑप्शन सी 4 अप्रैल और ऑप्शन डी 2 अप्रैल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी 2 अप्रैल को फिट विद इंडियन फुटबॉल अभियान प्रारंभ हुआ था जो है। कब हुआ था? तो 2 अप्रैल को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है केयर्स प्रोग्राम
किसका है, यानी केयर्स प्रोग्राम संबंधित है। तो ऑप्शन है ए विश्व बैंक, ऑप्शन बी IMF, ऑप्शन सी ADB और ऑप्शन डी RBI। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी ADB। केयर्स प्रोग्राम की बात करें तो यह ADB का प्रोग्राम है। इसी प्रोग्राम के तहत भारत सरकार और ADB ने $1.5 अरब का एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है। किस लिए यह ऋण समझौता हस्ताक्षर हुआ है? तो कोरोना जैसी महामारी में जो है आवश्यक कदम उठा सके भारत, इसलिए ADB ने भारत को सहायता के रूप में $1.5 अरब का ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्या देखा हम लोगों ने क्वेश्चन में, किसका है केयर्स प्रोग्राम? तो ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है केयर्स प्रोग्राम के तहत भारत सरकार को $1.5 अरब का जो है ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है। किसके लिए हस्ताक्षर किया है? तो कोरोना में आवश्यक कदम उठा सके या आवश्यक उपयोग उसमें ला सके जो है, इसलिए ADB ने भारत को $1.5 अरब का एक सहायक राशि प्रदान की है। किस प्रोग्राम के तहत? क्वेश्चन इस तरह पूछा जाएगा कि किस प्रोग्राम के तहत ADB ने भारत को $1.5 अरब का एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया या सहायता प्रदान की? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? केयर्स प्रोग्राम। केयर्स प्रोग्राम किसका है? तो राइट आंसर हो जाएगा ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है PM केयर्स फंड में RBI कर्मचारियों ने अंशदान किया है। तो ऑप्शन है ए 7.5 करोड़, ऑप्शन बी 7.4 करोड़, ऑप्शन डी 7.3 करोड़ और ऑप्शन डी भी 7.3 करोड़। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी और डी दोनों, यानी दोनों में एक ही टाइप हो गया है 7.3 करोड़ 7.3 करोड़। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 7.3 करोड़ की राशि RBI कर्मचारियों ने PM केयर्स फंड में अंशदान किया। क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि RBI कर्मचारियों द्वारा PM केयर्स फंड में अंशदान दिया गया, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7.3 करोड़ रुपए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 इंट्यूबेशन बॉक्स को विकसित किया। तो ऑप्शन ए NIT, ऑप्शन बी IIT, ऑप्शन सी AIIMS, ऑप्शन डी नीट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी IIT। IIT ने इंट्यूबेशन बॉक्स को विकसित किया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 यानी 13। चालू वित्त वर्ष में भारत के विकास दर के लिए विभिन्न रेटिंग एजेंसियों का अनुमान है। अभी तक हाल ही में जितनी रेटिंग एजेंसियों ने भारत में चालू वित्त वर्ष में विकास दर को घटाकर कितना कर दिया है, तो हम लोग एक साथ देख लेते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में एक ना एक क्वेश्चन इससे संबंधित पूछा ही जाएगा, तो एक बार साथ में हम लोग देख लेते हैं। तो ऑप्शन ए फिच ने जो है भारत का विकास दर का अनुमान लगाया है 0.8%। वहीं SNDP की बात करें तो 3.5% जो है, और नोमूरा की बात करें तो 0.5% और IMF की बात करें तो 1.9% जो है चालू वित्त वर्ष में भारत की विकास दर का अनुमान लगाया है। अच्छा, वहीं विश्व बैंक की बात करें तो यह 1.5 से 2.8 तक विकास दर का अनुमान लगाया है। अच्छा, अब जो है वार्कलेज की बात करें तो वार्कलेज जो है 0% विकास दर का अनुमान लगाया। चालू वित्त वर्ष में भारत की विकास दर की में जो है वार्कलेज के अनुसार 0% विकास दर होगी। वहीं मूडीज की बात करें तो मूडीज के अनुसार 0.2% भारत में चालू वित्त वर्ष में विकास दर होगी। तो क्या देखा हम लोगों ने? फिच के अनुसार 0.8%, वहीं SNDP के अनुसार 3.5% विकास दर, वहीं नोमूरा के अनुसार 0.5% और IMF के अनुसार 1.9%, विश्व बैंक के अनुसार 1.5 से 2.8% तक चालू वित्त वर्ष में भारत की विकास दर होने का अनुमान लगाया है। वहीं और वार्कलेज ने 0% चालू वित्त वर्ष में विकास दर का अनुमान लगाया है। अच्छा, मूडीज की बात करें तो मूडीज ने 0.2% विकास दर का अनुमान लगाया है। अच्छा, अब मूडीज की बात, इससे पहले कितना अनुमान था? तो इससे पहले जो है 2.5% की विकास दर का अनुमान लगाया है।
अब कोरोना वायरस जैसी महामारी के चलते अब विकास दर को घटाकर जो है विभिन्न रेटिंग एजेंसियों ने कम कर दिया है। तो हम लोगों ने सभी का जो कम जितना जितना बताया है अब सभी का हम लोगों ने एक साथ देख लिया है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, मैक्स लाइफ में एक्सिस बैंक की हिस्सेदारी होगी। अभी हाल ही में मैक्स लाइफ में एक्सिस बैंक की हिस्सेदारी बढ़ा दी गई है। तो अब कितनी होगी? ऑप्शन ए 16%, ऑप्शन बी 22%, ऑप्शन सी 30% और ऑप्शन डी 34%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी 16% की हिस्सेदारी अब होगी। मैक्स लाइफ में जो है एक्सिस बैंक ने 16% की हिस्सेदारी 1600 करोड़ रुपए में जो है खरीद ली है। अच्छा, इससे पहले बात करें मैक्स लाइफ में एक्सिस बैंक की हिस्सेदारी, तो इससे पहले जो है एक्सिस बैंक की मैक्स लाइफ में 1% की हिस्सेदारी थी। कितनी थी इससे पहले? तो 1% की। अब कितनी हो गई है? 16% हो गई है। कितने में ये प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी गई? तो 1600 करोड़ रुपए में यह हिस्सेदारी तय हुई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में किस देश ने कोविड-19 के चलते पिच ब्लैक 2020 युद्ध अभ्यास रद्द कर दिया है? तो ऑप्शन है ए अमेरिका, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया और ऑप्शन डी चीन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी ऑस्ट्रेलिया ने जो है कोविड-19 के चलते पिच ब्लैक 2020 युद्ध अभ्यास को रद्द कर दिया है। किसने रद्द कर दिया? ऑस्ट्रेलिया ने। किस अभ्यास को? पिच ब्लैक 2020 नामक युद्ध अभ्यास को रद्द कर दिया है। इससे भी करंट अफेयर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि युद्ध अभ्यास से संबंधित कि ये युद्ध अभ्यास किस देश का है या किसके साथ करता है। तो पिच ब्लैक किस देश का है? तो ऑस्ट्रेलिया देश का पिच ब्लैक 2020 युद्ध अभ्यास रद्द कर दिया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में झूमा खातून को डोप टेस्ट में फेल होने पर कितने वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो ऑप्शन है ए 2 वर्ष के लिए, ऑप्शन बी 3 वर्ष के लिए, ऑप्शन सी 4 वर्ष के लिए और ऑप्शन डी 5 वर्ष के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 4 वर्ष के लिए झूमा खातून को जो है प्रतिबंधित कर दिया गया है। अच्छा, अब बात करते हैं झूमा खातून की। तो यह मध्यम दूरी की जो है धाविका है क्या है? झूमा खातून एक एथलेटिक्स है एथलेटिक्स हैं या मध्यम दूरी की धाविका हैं। अच्छा, अब बात करते हैं तो मध्यम दूरी की धाविका झूमा खातून पर एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट ने प्रतिबंधित स्टेरॉयड के सेवन के आरोप में 4 साल का प्रतिबंध लगाया है। तो किसने लगाया है? इंटीग्रिटी यूनिट ने जो है किसके उपयोग पर? स्टेरॉयड के सेवन के आरोप में 4 साल का प्रतिबंध लगाया है। वहीं अच्छा, झूमा खातून की सफलताओं की बात करें तो इन्होंने गुवाहाटी में 1500 मीटर और 5000 मीटर में कांस्य पदक जीता हुआ है। कौन सा पदक जीता हुआ है झूमा खातून ने? तो कांस्य पदक गुवाहाटी में 1500 मीटर और 5000 मीटर प्रतिस्पर्धा में जिन्होंने कांस्य पदक जीता हुआ है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट करंट अफेयर की वीडियो लेकर उपस्थित रहेंगे। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़िए, अच्छे से याद रखिए। 1-2 बार वीडियो को देखेंगे, याद हो जाएगा सभी के सभी जो है। जाने से पहले एक बार आप लोगों से एक बार छोटी सी रिक्वेस्ट कि संबोध सागर को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।